नमस्कार, मैं हूं दिव्या शर्मा और आप देख रहे हैं लाइव टीवी 24 से हम लेकर आए हैं देश दुनिया की ताजा और बड़ी खबरें, सबसे तेज और सबसे सटीक। उत्तर प्रदेश में मौसम ने अचानक करवट ली है। बारिश और तेज हवाओं से तापमान में गिरावट आई। कई जिलों में फसलों को नुकसान की आशंका जताई गई। लखनऊ में त्योहार को लेकर ट्रैफिक प्लान बदला गया। कई मुख्य रास्तों पर डायवर्जन लागू किया गया है। पुलिस ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। देश भर में बोर्ड परीक्षाएं जारी हैं। छात्रों में पढ़ाई को लेकर दबाव बढ़ा है। अभिभावक बच्चों का मनोबल बढ़ा रहे हैं। भारतीय रेलवे ने कई ट्रेनों का शेड्यूल बदला। यात्रियों को यात्रा से पहले स्टेटस चेक करने की सलाह। त्योहार के कारण भीड़ बढ़ने की संभावना है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में आज कोई बड़ा बदलाव नहीं। लोगों को फिलहाल राहत बनी हुई है। आगे कीमतों में बदलाव संभव बताया जा रहा है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। लाखों लोग इसे शेयर और लाइक कर रहे हैं। यूजर्स अलग अलग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। स्मार्ट प्रीपेड बिजली मीटर को लेकर विवाद बढ़ा। उत्तर प्रदेश में कई जगह विरोध प्रदर्शन, बिजली कटौती की शिकायतें सामने आई हैं। भारतीय क्रिकेट टीम आगामी सीरीज की तैयारी में जुटी। खिलाड़ियों ने प्रैक्टिस तेज कर दी है। फैंस को अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद है। ऑनलाइन सेवाओं को बढ़ावा देने पर सरकार का जोर। नई डिजिटल योजनाएं जल्द लॉन्च हो सकती हैं। लोगों को घर बैठे सुविधा मिलेगी। बाजारों में त्योहार को लेकर रौनक बढ़ी। खरीदारी के लिए भीड़ उमड़ रही है। व्यापारियों की बिक्री में तेजी आई है। बिहार में मौसम खराब होने से कई जिलों में अलर्ट जारी। तेज हवा और बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ। प्रशासन ने लोगों को घर में रहने की सलाह दी। दिल्ली में प्रदूषण स्तर फिर बढ़ने लगा है। हवा की गुणवत्ता खराब श्रेणी में पहुंची। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने सावधानी बरतने को कहा। महाराष्ट्र में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। अवैध कारोबार में शामिल कई लोग पकड़े गए। जांच एजेंसियां मामले की छानबीन कर रही हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकिंग नियमों में बदलाव के संकेत दिए हैं। ग्राहकों को नई सुविधाएं मिलने की उम्मीद। डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा दिया जाएगा। राजस्थान में पानी की समस्या बढ़ी। कई इलाकों में जल संकट गहराया। सरकार ने आपात बैठक बुलाई है। सोशल मीडिया पर #वेदर अपडेट ट्रेंड कर रहा है। लोग अपने अपने शहर का मौसम शेयर कर रहे हैं। बारिश और ठंड की चर्चा तेज हो गई है। आईपीएल को लेकर फैंस में उत्साह बढ़ा। टीमों ने तैयारी शुरू कर दी है। मैच शेड्यूल को लेकर चर्चा जारी है। इसरो नए मिशन की तैयारी में जुटा। जल्द बड़ा स्पेस अपडेट आने की संभावना। देश में वैज्ञानिक उपलब्धियों को लेकर उत्साह। ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म पर भारी सेल शुरू। लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं। डिस्काउंट ऑफर्स ने ध्यान खींचा। युवाओं में सरकारी नौकरी को लेकर उत्साह बढ़ा है। नई भर्तियों की खबरें ट्रेंड में हैं। कोचिंग सेंटरों में भीड़ बढ़ रही है। स्मार्ट प्रीपेड बिजली मीटर को लेकर विवाद बढ़ा। कई जिलों में लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। बिजली कटौती की शिकायतें भी सामने आई हैं। आयोग ने कंपनियों से जवाब मांगा है। किसानों की चिंता बढ़ती जा रही है। बारिश और ओलावृष्टि से फसल को नुकसान की आशंका है। किसानों ने मुआवजे की मांग उठाई है। कृषि विभाग हालात पर नजर रखे हुए है। स्कूलों में परीक्षाओं का दौर जारी है। छात्रों में पढ़ाई को लेकर तनाव देखा जा रहा है। अभिभावक बच्चों को सपोर्ट कर रहे हैं। शिक्षा विभाग ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। मौसमी बीमारियों के मामले बढ़ने लगे हैं। अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ी है। लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। प्रयागराज में विकास कार्य तेज हुए। सड़क और बिजली परियोजनाओं पर काम जारी। लोगों को बेहतर सुविधाएं मिलने की उम्मीद। सरकार का फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर पर है। गोरखपुर में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत किया गया। अस्पतालों में नई सुविधाएं जोड़ी गई। मरीजों को बेहतर इलाज मिलने की उम्मीद। डॉक्टरों की तैनाती बढ़ाई गई। अयोध्या में श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ी। मंदिरों में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। प्रशासन लगातार निगरानी कर रहा है। त्योहार को लेकर विशेष तैयारी है। मथुरा में धार्मिक कार्यक्रम आयोजित हुए। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। सुरक्षा और व्यवस्था के विशेष इंतजाम। प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। महंगाई को लेकर आम जनता की चिंता बढ़ती जा रही है। सब्जियों और जरूरी सामान के दामों में बढ़ोतरी देखी गई है। सरकार स्थिति पर नजर बनाए हुए है। किसानों के लिए नई सरकारी योजनाओं की घोषणा जल्द हो सकती है। इसमें फसल बीमा और सब्सिडी को लेकर राहत मिलने की उम्मीद है। कृषि विभाग तैयारियों में जुटा है। प्रदेश में अपराध पर नियंत्रण के लिए पुलिस ने अभियान तेज किया है। कई इलाकों में चेकिंग बढ़ाई गई है। संदिग्ध लोगों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। प्रयागराज में संगम क्षेत्र में सफाई अभियान तेज किया गया है। नगर निगम लगातार गंदगी हटाने में जुटा है। श्रद्धालुओं को स्वच्छता बनाए रखने की अपील की गई है।
आगरा में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नई योजनाएं शुरू की गई हैं। ऐतिहासिक स्थलों की साफ सफाई और सुविधाओं पर जोर दिया जा रहा है। पर्यटकों की संख्या बढ़ने की उम्मीद है। यूपी को स्पोर्ट्स अवार्ड में स्टेट ऑफ द ईयर का सम्मान मिला है। खेल इंफ्रास्ट्रक्चर और खिलाड़ियों के विकास के लिए किए गए काम की सराहना हुई है। यूपी में पिछले कुछ वर्षों में इंफ्रास्ट्रक्चर तेजी से बढ़ा है। सड़कों, एक्सप्रेसवे और एयरपोर्ट पर बड़े स्तर पर काम हुआ है। इससे राज्य में विकास को गति मिली है। यूपी में चुनाव से पहले बड़ा राजनीतिक बदलाव देखने को मिल सकता है। कैबिनेट में फेरबदल की तैयारी चल रही है। पार्टी अंदरूनी स्तर पर रणनीति बनाने में जुटी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ा रिकॉर्ड बनाया है। वे अब भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले प्रमुख नेता बन गए हैं। ये भारतीय राजनीति में एक ऐतिहासिक उपलब्धि मानी जा रही है। देश में राजनीतिक माहौल गर्म होता जा रहा है। कुछ मुद्दों को लेकर विपक्ष ने बड़े प्रदर्शन की तैयारी की है। आने वाले दिनों में राजनीति और तेज हो सकती है। देश में महंगाई और पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर चर्चा जारी है। आम लोगों के बजट पर असर पड़ रहा है। सरकार स्थिति को संभालने की कोशिश कर रही है। देश में डिजिटल इंडिया और टेक्नोलॉजी सेक्टर तेजी से बढ़ रहा है। नए स्टार्टअप और निवेश से रोजगार के मौके बढ़ रहे हैं। युवा वर्ग को इसका फायदा मिल रहा है। देश में बड़े साइबर फ्रॉड और क्रिप्टो घोटालों के मामले सामने आए हैं। जांच एजेंसियां कार्रवाई कर रही हैं। लोगों को ऑनलाइन सतर्क रहने की सलाह दी गई है। शिक्षा क्षेत्र में बड़े बदलाव की तैयारी है। नई नीतियों के जरिए पढ़ाई को और आधुनिक बनाया जा रहा है। छात्रों को डिजिटल और स्किल बेस्ड शिक्षा पर जोर दिया जा रहा है। मध्य पूर्व में युद्ध जैसे हालात बन गए हैं। ईरान, इजरायल और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा है। मिसाइल हमलों और जवाबी कार्रवाई से हालात और गंभीर हो गए हैं, जिससे वैश्विक चिंता बढ़ी है। इस संघर्ष का असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर दिख रहा है। तेल की कीमतों में तेज उछाल आया है और सप्लाई प्रभावित हुई है। कई देशों में पेट्रोल डीजल महंगा होने लगा है। यूरोप और खाड़ी देशों ने इस संकट पर चिंता जताई है। कई देशों ने समुद्री सुरक्षा और शांति बनाए रखने की अपील की है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कूटनीतिक कोशिशें तेज हो गई हैं। यूक्रेन युद्ध में ड्रोन तकनीक का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है। इससे युद्ध का तरीका बदलता नजर आ रहा है। आधुनिक तकनीक का प्रभाव साफ दिख रहा है।